साहिल, ये सवाल मेरे जहन में भी आता है, बहुत सारे दर्शक जब यूट्यूब पे हमारा प्रोग्राम देखते हैं वो भी सवाल उठाते हैं, और बहुत सारे हमारे मौलाना मौलवी जो आते हैं कार्यक्रम में, जो आलिम होते हैं, वो भी कहते हैं कि जब आपने इस्लाम छोड़ दिया उसके बाद अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम लगाना जरूरी क्यों है? आप सीधे सीधे ये भी बोल सकते हैं कि भाई मैं एथियस्ट हूं, मैं नास्तिक हूं। उन्हें आपकी मंशा में, जिस तरह से आप अपना चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे या अपनी जानकारी में इस्लाम की सारी नेगेटिविटीज बताते हैं, तो उनको लगता है कि आपने सिर्फ इस्लाम छोड़ा नहीं, बल्कि आपने इस्लाम के खिलाफ एक पूरी मुहिम चला दी इस्लाम को बदनाम करने की। भाई आपकी निजी सोच थी ना कि आप इस्लाम छोड़ना चाहते हैं, ये आपकी निजी इंटरप्रिटेशन थी इस्लाम की। कहीं कुछ हो नहीं रहा, सुनिए ना सरवर साहब, लेकिन इस तरह से एक धर्म को लेकर ये पूरी मुहिम चलाना, ये आपका प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। आप पे ऊपर आरोप लगते हैं, और एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हैं? लिखिए एथिस्ट। जी देखिए, मैं इसका जवाब बिल्कुल साफ तरीके से दे देता हूं कि मैं इंसानियत के बारे में सोचता हूं। मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, और मुझे मुसलमानों की बहुत ज़्यादा फिक्र है। मैं अपनी इस कम्युनिटी से इतनी मोहब्बत करता हूं। पिनाज जी, अरे थोड़ा चुप हो जाओ यार, मौलाना थोड़ा ब्रेक लगा दो। मेरे से सवाल किया है, जवाब सरवर साहब, ये सवाल तो आपके मन का पूछा ना मैंने। इंसानियत सरवर साहब सुन लीजिए, ये सवाल मैंने गलत पूछा। आप लोगों के मन में भी ये सवाल होता है ना, वही सवाल पूछा ना मैंने आज, वही सवाल पूछा ना। आप सब्र से सुनिए तो सही, कम से कम। जी जवाब देने दीजिए कि देखिए पिनाज जी, मुझे मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है, आज भी मोहब्बत है, और बिल्कुल मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि मैं आज भी मुसलमानों की मदद करता हूं, फाइनेंशियली भी। और जो बच्चे जो है जिनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, मुसलमान बच्चे, मैं उनकी भी मदद करता हूं। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि मुसलमानों के अंदर जो ये कट्टरता है, जिसके वजह से वो एजुकेशन में पीछे जा रहे हैं, वो जो दुनिया में जो आगे बढ़ना है, साइंटिफिक डेवलपमेंट में आगे बढ़ना है, वो इस रिलीजन की वजह से, इसकी कट्टरताओं की वजह से उसमें वो ध्यान नहीं दे पाते। तो मेरा मकसद ये है कि मैं बताऊं लोगों को, मैं कोई खिलाफ नहीं बता रहा हूं, मैं वो चीज बता रहा हूं जो इस्लाम में लिखी हुई है, स्क्रिप्चर में लिखी हुई है, इस्लाम का हिस्सा है, वो चीज मैं बता रहा हूं। तो मेरा मकसद, इस्लाम में रहकर इसे दुरुस्त करने की कोशिश क्यों नहीं की? इस्लाम में रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। आप जाते बड़े जानकारों के पास, उनसे बात करते, आप छोड़कर किसी को गलत कहना, ये कितना वाजिब है किसी के खिलाफ? इस्लाम में रिफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है पिनाज जी, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से कुरान खुद कहता है कि ये जो दीन है, ये इसको परफेक्ट हमने इस दीन को परफेक्ट किया तुम्हारे ऊपर। जो परफेक्ट चीज होती है उसमें सुधार की चर्चा करूंगी कि क्या इस्लाम में रिफॉर्म्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज हमारा शो जो है इसको मुझे यहीं रैप अप करना होगा। लेकिन बस एक आखिरी सवाल आपसे कि साहिल, आप एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हैं? आप एथियस्ट भी लिख सकते हैं, नास्तिक भी लिख सकते हैं। नहीं, मैं एथियस्ट हूं नहीं, मैं एथियस्ट एग्नोस्टिक हूं। मैं एक्स मुस्लिम इस वजह से लिखता हूं क्योंकि मुसलमानों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये हो गई है कि एक मुसलमान कभी गैर मुस्लिम हो ही नहीं सकता, या वो इस्लाम छोड़ ही नहीं सकता। तो एक्स मुस्लिम लिखने से ये उनके जहनों में मैं बिठाना चाहता हूं कि एक्स मुस्लिम होना कोई पाप का काम नहीं है, कोई एक ऐसा अजीब काम नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज है। कोई अगर आपके घर से भी, कोई मोहल्ले में भी अगर कोई इस्लाम छोड़ दे तो उनको जीने का हक है, उनको सोशल बॉयकॉट ना करे, उसकी फैमिली से नहीं निकाले, उसकी बीवी को ना छोड़ दे, वो उसके शौहर को ना छोड़ दे। ये जितनी कट्टरता है ये इस्लाम की वजह से है। और लेकिन साहिल, एक और बड़ी बात कही जाती है कि अगर आपको सिस्टम के खिलाफ शिकायत है तो सिस्टम में रहकर करिए, दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए, सिस्टम से बाहर निकलकर उसको बयाना ये कितना जायज है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आता है। बहरहाल आप दोनों ने अपने अपने निजी विचार रखे हैं तमाम चीजों को लेकर, आपने अपने सपोर्ट में कुरान हदीसों का हवाला दिया है। हमारे दर्शक जो हैं खुद समझदार हैं, वो इन तमाम बातों को सुनेंगे और अपनी राय बनाएंगे। और एक बार मैं फिर दोहराना चाहती हूं कि ये पैनलिस्ट के निजी विचार थे, आप खुद इस पर पढ़िए, जानकारी हासिल कीजिए, फिर अपनी राय बनाइए। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद किसी भी धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो स्क्रिप्चर्स कहते हैं, जो कुछ लिखा है, जो जानकार मानते हैं, उन तमाम बातों को आपके सामने रखना है ताकि आप खुद एक सही राय कायम कर सकें।